चुनावी माहौल के बीच दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। नेताओं के जुबानी तीर गोली की रफ्तार से निकल रहे हैं। ऊपर से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में हुई हिंसा ने आग में घी डालने का काम कर डाला। एक तरफ बंगाल की दीदी ममता बनर्जी है जो कहती है कि आपकी किस्मत अच्छी है जो मैं अभी चुप बैठी हूँ, तो वहीं बीजेपी ने दीदी को डरपोक से लेकर बग दीदी की उपाधि दे दी है। आप भी देखिए ममता पर बीजेपी की ओर से की गई जुबानी स्ट्राइक। तृणमूल कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, ये कल सिद्ध हो चुका है। और अगर कल सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन मुझे प्राप्त न होता तो मेरा वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। कल कोलकाता की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर से ये दीदी घबरा गई है। ऐसे में भला बंगाल की दीदी कहां पीछे रहने वाली थी। दीदी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए न सिर्फ अपनी भड़ास निकाली बल्कि पीएम मोदी को जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। असल में मथुरापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए दीदी ने पीएम मोदी की ब्रिगेड पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा में टीएमसी के शामिल होने का सबूत दें, वरना जेल में डाल देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी से उठक बैठक तक कराने की बात कह डाली, तो वहीं देश के चुनाव आयोग को भी लपेटा। दीदी ने देश के निष्पक्ष चुनाव आयोग को बिकाऊ बता दिया। उन्होंने कहा, पहले पारदर्शी चुनाव आयोग देखती थी, लेकिन भारत की जनता कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के सामने बिक गया है। मुझे दुख होता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए बीजेपी मुझे जेल में डाल सकती है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। सच बोलने से मैं कभी नहीं डरूंगी, यही हमेशा से मेरी शिक्षा है। जिसके बाद पीएम मोदी ने भी पलटवार करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, हार की हताशा दीदी को इस तरह से डरा रही है कि वो सरेआम धमकियों पर उतर आई है। आज सुबह सुबह ही मुझे जेल भेजने की धमकी दी गई है। कल मीडिया में मैंने देखा कि दीदी ने बीजेपी के दफ्तर पर, बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। तो कुल मिलाकर कहें तो बंगाल में खिसकती अपनी जमीन को देख दीदी पूरी तरह बौखला गई है, जिसके चलते अपना आपा खो बैठी है। तभी पीएम मोदी को जेल भिजवाने से लेकर उनसे उठक बैठक कराने की धमकी दे रही है। बंगाल में इस वक्त हालात कैसे हो रखे हैं ये पूरा देश जानता है। पिछले 6 चरणों में हुई वोटिंग के दौरान हिंसक घटनाओं से लेकर झगड़े फसाद जैसी खबरें देश के सामने आ रही हैं, जिसे देख पीएम मोदी को ये तक कहना पड़ गया कि बंगाल के हालात अब जम्मू कश्मीर से भी बदतर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जहां चुनाव प्रचार शांतिपूर्वक हुआ, तो वहीं बंगाल इसके उलट देखने में मिला। फिलहाल बंगाल के इस आर पार की लड़ाई में जनता किसका देगी साथ, ये तो 23 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन आपकी बंगाल में हुई हिंसा और उसके बाद पीएम मोदी को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठ करके कोई अंदाज नहीं लगा सकता बंगाल का मिजाज क्या है, बंगाल की ताकत क्या है। साथियों, कल कोलकाता की तस्वीरें
पूरे देश ने देखी है। दीदी के प्रशासन और गुंडा तंत्र ने भाजपा के रोड शो को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोलकाता के लोगों ने उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। इसलिए मैं कोलकाता और पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 19 मई को डायमंड हार्बर और जयनगर सिर्फ वोट नहीं डालने वाला, बल्कि 21वीं सदी के भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। पश्चिम बंगाल में दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति बदलनी चाहिए या नहीं, ये आपका ये मिजाज तय करने वाला है। आपको ये तय करना है कि लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा बंगाल में होगी या नहीं होगी। भाइयों और बहनों, इस बार पूरे देश ने देखा है कि टीएमसी ने किस तरह गणतंत्र को गुंडा तंत्र बनाकर रखा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से, प्रचार करने से रोका जा रहा है। दीदी का ये गुंडा तंत्र, उसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है। अब ये गुंडा तंत्र नहीं चलेगा। साथियों, जिन गुंडों को, जिन तस्करों को अवैध तरीके से घुसपैठ कराकर पश्चिम बंगाल में लाया गया है, उन्होंने यहां के जीवन को नरकाघार में बदलने का भरसक प्रयास किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे बंगाल की कल्पना की थी, आज ठीक उससे उल्टा हो रहा है। गुरुदेव डर से रहित ऊंचे मस्तक वाला बंगाल चाहते थे। दीदी के राज में बांग्ला युवाओं के मस्तक पर गोलियां मारी जा रही है। भाइयों और बहनों, डर का आलम तो ये है कि जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां सरस्वती और जय श्री राम तक कहना मुश्किल हो गया है। अगर कोई युवा मजाक भी करता है, राजनीतिक व्यंग भी करता है, तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। यहां की ब्यूरोक्रेसी, यहां की पुलिस पर कितना प्रेशर है, इसका उदाहरण एक पूर्व आईपीएस की खुदकुशी है और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन
पश्चिम बंगाल के सामान्य मानवी के जीवन की सुरक्षा में लगा दिया, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया।